जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंडेक्स प्लस स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि ये स्ट्रेटजी इंडेक्स में किस तरीके से वर्क करता था। एंड आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग इसको स्टॉक ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बेसिकली गैन कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अगर थोड़ा-सा आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड यस, एक्यूरेसी की बात करें तो आपको डिसेंट एक्यूरेसी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको टारगेट एंड एसएल दोनों जस्टिफाइड हैं, तो आपके लिए ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें ट्रेड लेना हो तो इंडेक्स में या स्टॉक्स में किस तरीके से लिया जा सकता है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का बास्केट आपके पास होना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है कि यहाँ पे जो हाई लिक्विड काउंटर है, हाई बीटा काउंटर है, आपको उसके बाद बास्केट होना चाहिए, जिससे कि आप स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग अगर करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड हमारे पास भी ऑलमोस्ट 40 टू 50 स्टॉक्स का बास्केट है। बेसिकली हम लोग उसी में वर्क करते हैं पिछले काफ़ी टाइम से। एंड उसी में एक्सपर्टीज भी बेटर है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ों का बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका मोमेंटम कैच करने में आसानी होती है। एक साथ यहाँ पे टू टू 250 के आसपास एफएनओ स्टॉक्स हैं, उसमें अगर आप सभी में ट्रैक करोगे तो डाटा प्रॉपर्ली ट्रैक कर नहीं पाओगे। इसीलिए आपके पास भी बास्केट होना चाहिए, तो जिससे कि आप बेसिकली उसको आसानी से वर्क किया जा सकता है। चलिए बात करें हम लोग को, जैसे कि हमारे पास जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है ऑटोज बास्केट। कई बार वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, पास्ट सेशन में जो भी चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमारे बास्केट में आइचर मोटर डेफिनेटली रहता है। आइचर मोटर की बात कर लें या यहाँ पे हीरो मोटो की बात कर लें, टीवीएस मोटर, एम एंड एम, तीन चार स्टॉक्स है जो हमारे बास्केट में हमेशा रहता है। एंड इसके रिगार्डिंग हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड भी कई बार अपने फ्री चैनल पे शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे चेकआउट करना कि ये तीन चार काउंटर जो हमारे बास्केट में हमेशा से ही रहे हैं। एंड इससे हम लोग इसको डाटा को प्रॉपर्ली ट्रैक भी करते हैं, जिसके इसका मोमेंटम हम लोग आसानी से कैच कर पाते हैं। चलिए बात करें अभी यहाँ पे आइचर मोटर की, तो जैसे कि हमें ट्रेड करना है करेंट सेशन, दैट इज 30th अप्रैल, तो लास्ट सेशन तक हमें इसमें ट्रेड करना हो या 29 को करना, 28, 24, जब भी आपको जिस भी डेट में ट्रेड करना हो सभी दिन ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही दिन एप्लीकेबल होगा। एंड यस, यहाँ पे इसके साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस सेशन का जो हाई एंड लो था वो दोनों भी आपको डेफिनेटली नोट डाउन करना है। जैसे कि बात करें, हमें 30th को ट्रेड करना था, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीवियस सेशन की तरफ जाना होगा एंड वहाँ पे चेक करना होगा कि किस टाइम फ्रेम पे एंड किस टाइम पे बेसिकली 5 मिनट कैंडल के किस टाइम पे उस दिन जो है हाई का फॉर्मेशन हुआ था एंड लो का फॉर्मेशन हुआ था। एंड यस, इसके बाद भी मल्टीपल स्टेप्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सेल मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे। अगर रैंडमली चार्ट मैं आपको बता दूं प्राइस के साथ तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए उसको इलेबोरेट करने के लिए हम लोग हमेशा अपने एक्सेल मीडियम का यूज करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। बात कर ले हम लोग यहाँ पे 30th अप्रैल से पहले 29th का डेटा चेक करना। अब इसका हाई एंड लो इसको आप एक बार नोट डाउन करके रख सकते हो, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई एंड लो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने कर्सर में प्लेस किया, हाई देखो कितना आपको 7294 एंड लो है हमारा 7099। अभी हमें ये चेक करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप जाओगे, ये रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे आप जाओगे एंड चेक करोगे कि 29th को वही जो एग्जैक्टली प्राइस था वो किस टाइम पे बना था। ये रहा 30th का कैंडल, 29th की बात हो रही है। 29th में क्या करोगे आप, ये अब देखो हाई प्राइस कब बना था, दैट इज 950 में, एंड लो प्राइस कब था, ऑलमोस्ट ये हमारा 915 में। तो ये दोनों प्राइस आपको नोट डाउन कर लेना है। इस बार फर्दर स्टेप जो हम लोग देखेंगे अपने एक्सेल मीडियम के थ्रू, एंड वहां पे आपको काफी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करें 30th को ट्रेड करना था हमें, तो 30th का जो एग्जैक्टली डेट है हमारा क्या है, वह है 30/04/2026। ये क्या है, मतलब बेसिकली ये 30th डेट हो गया, 04 इस मंथ हो गया एंड 2026 ये हमारा ईयर हो गया। बेसिकली इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, वाई एस टू, बेसिकली यस्टरडे हाई टाइम, मतलब प्रीवियस सेशन का जो हाई टाइम था वो किस टाइम पे वो बना था,
950 में बना था, जैसे कि हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप देखो चार्ट पे ये रहा 950 का कैंडल, इसी में इसका हाई प्राइस था एंड लो प्राइस हमारा 915 है। यस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये जो पहला 15 मिनट एंड लास्ट का जो 15 मिनट है, इसमें अगर हाई एंड लो का फॉर्मेशन नहीं हो, तो बेसिकली ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि ये इस सेशन के बीच में हाई एंड लो का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि पहला कैंडल में लो का फॉर्मेशन मिल गया, तो बेसिकली नो डाउट आपका टारगेट मिल जाएगा। बट कभी-कभी कैसा होता है कि आपको टारगेट नहीं भी मिल सकता है, एक्यूरेसी आपको थोड़ी-सी कम दिखेगी एज़ कम्पेयर टू अगर ये लो प्राइस कुछ इस सेशन के बीच में देखने को मिलता है, दैट इज़ 9:45 से ऑलमोस्ट 3 बजे के आस-पास तक अगर मिल जाता तो बेटर होता। बट समहाउ हमें 9:15 मिला, तो हम लोग यहाँ पे 9:15 को ही कंसीडर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। यस्टरडे हाई जो टाइम था 950 0950, इसका आप स्क्वायर फाइंड करोगे तो रिवर्सल मिल जाएगा। सिमिलरली लो टाइम का भी स्क्वायर फाइंड करोगे रिवर्सल मिल जाएगा। रिवर्सल मल्टीपल की बात कर लें, यहाँ पे ये जो प्राइस हमारा जिस प्राइस है, इस प्राइस का आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे एंड उसके बाद उसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों के सम को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे रिवर्सल मल्टीपल मिल जाएगा। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा टी हाई एंड टी लो, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दैट इज टुडे हाई, मतलब अगर हमें आज के सेशन में ट्रेड करना हो तो आज का हाई प्राइस एंड आज का लो प्राइस एंड इसके अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंटली आपको टारगेट एंड एसएल मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं ये कैसे कंसिडर होगा, तो टुडे हाई की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो 5 मिनट कैंडल पे हम लोग चाहेंगे, दैट इज 38 को हमें ट्रेड करना था, ये रहा। इसका हाई प्राइस कितना है, दैट इज फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई होगा एंड फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो होगा, वो हमारा टी हाई एंड टी लो है। टी हाई की बात करें तो 746 है, टी लो कितना, दैट इज 7064.5। यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन है। अब यहाँ पे अपसाइड एंट्री की बात कर लें, काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सबको ध्यान से समझना होगा। अपसाइड एंट्री के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज 7164, इसी वैल्यू में आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है इस प्राइस का स्क्वायर रूट एंड इसमें सब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे रिवर्सल मल्टीपल को एंड यहाँ पे इसमें ऐड कर दोगे तो आपको अपसाइड एंट्री का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली T1 का भी सिमिलर प्रोसेस है, T2 का भी सिमिलर प्रोसेस है, एसएल भी इसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है। बेसिकली गैन सर्कल प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्टिफाइड है एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर ये आपको मेरे थ्रू चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। एंड यस, यहाँ पे जो वैल्यू की बात करें, हमारा जो अपसाइड के लिए टारगेट एंट्री लेना है 7203.6, दैट इज 7204 के ऊपर। अगर ये कैंडल सस्टेन करेगा हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री ले लेंगे, दैट इज 7204 के ऊपर। इस कैंडल को हम लोग यहाँ पे रेड लाइन से नोट डाउन करते हैं 7204, इसके बाद प्राइस सस्टेन करना चाहिए। सिंपली अगर थॉट की बात करें 7025 के नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तो यहाँ पे 7025 के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू लाइन से मार्क करेंगे, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर होगी। एंड आप देखो ध्यान से, हमें वेट करना, ऐसा नहीं है कि 915 में ही एंट्री ले लेनी है। मार्केट ने हमारे इस कैंडल के पास जो हमारी ट्रिगर की, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखो आप 7022 एंड 7025 के नीचे एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए था, तो हमें इस कैंडल ने एंट्री दे दिया है, दैट इज 935 में। एंड इसके बाद आप देखो ध्यान से कि हमारा टारगेट था 706987 का हमारा पहला टारगेट था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट को हमें प्लॉट कर लेंगे, दैट इज इसको ब्लैक लाइन से मार्क करते हैं, दैट इज 6987। एंड अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट किया एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से रिवर्सल मिल गया। मतलब प्राइस आप देखो ध्यान से कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, कि जब कभी भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट ट्रिगर करता है तो वहाँ पे हमें अपसाइड एक कह सकता है अपोजिट जर्क डेफिनेटली देखने को मिलता है। अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ जाएगा तो एक अपसाइड की जर्क मिलेगा एंड मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो आपको एक डाउनसाइड की तरफ जर्क मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपको काम करता है, बेसिकली आपको इसको फॉलो अप लेना है। देखिए टारगेट एंड एसएल तो मल्टीपल स्ट्रेटेजी हम लोगों ने चैनल पर डिस्कशन किया है, आपको देखने को मिल जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्राइस जब भी मार्केट हिट करता है तो वहाँ पे कैसा मोमेंटम मिलता है। अब डेफिनेटली हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया कि जब भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपको रिवर्सल में देखने को मिलता है। एंड एग्जैक्टली आप देखो ध्यान से, जब मार्केट ने एंट्री को ट्रिगर किया था, ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे ये 2-3 कैंडल ऊपर की तरफ जर्क मिला, मतलब एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्राइस का लेवल था कि मार्केट इसके नीचे वन वे नहीं जाएगा। अगर इसको नीचे वन वे जाना है तो यहाँ पे एक सर्टेन एक अपसाइड जर्क मिला, फिर यहाँ पे अगेन डाउनसाइड में कंटिन्यूएशन मिला।
सिमिलरली जब मार्केट में पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ, तो ये वन वे नहीं गिरेगा, इसको एक अपसाइड जर्क मिला, उसके बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ पे एक डाउनसाइड की तरफ जर्क देखने को मिला। तो ये डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश ये हो रही है कि जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज के पास आता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंजेस आपको देखने को मिलता है एंड आपको उसी चेंजेस को थोड़ा नोटिस करना है। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पे 7025 हम लोग क्या करेंगे, 7050 या 7100, पहले 7000 का पुट ऑप्शन भी ट्रैक कर सकते हैं 935 में। अब वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ जो है और प्रीमियम पे कितना आपको चेंजेस मिलता है। यहाँ पे इक्विटी के मीडियम से आप ट्रैक कर सकते हो या ऑप्शंस के थ्रू ट्रैक करना चाहो तो वो भी हो सकता है। एंड बात कर ले हम लोग यहाँ पे 935 में एंट्री ट्रिगर हुई है एंड 10-5 में टारगेट मिला है। 935 की बात हो रही है। ये रहा, इस कैंडल का क्लोजिंग की नजर 225 एंड 10-5 की बात हो रही है, तो ये रहा 241, मतलब 15 से 16 पॉइंट का आपको आसानी से टारगेट मिला। इसका लॉट एटलीस्ट आई गेस 175 या 150 या 200 कुछ ऐसा ही लॉट है, तो चेक कर लेना। फिर आप समझ सकते हो कि इस एक लॉट में भी आपको ऑप्शंस के थ्रू भी ऑलमोस्ट 2 से 2500 रुपये का मैसिव गेन देखने को मिला है, जो कि इंट्राडे में हार्डली 15 से 20 मिनट में ही। एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास एसएल पहले से सिस्टम में प्लेस्ड है, अगर इस एसएल को ट्रिगर करेगा तो हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क डेफिनेटली हर स्ट्रेटजी में रहता है, बट अगर आपके पास एसएल है तो वहाँ पे रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू कि आपके पास एसएल नहीं हो। इसीलिए थोड़ा-सा आप यहाँ पे कह सकते हो कि जस्टिफाइड टारगेट एंड एसएल दोनों होने की वजह से आप यहाँ पे थोड़ा-सा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हो। चलिए ये बात होगी आइचर मोटर की। हमारे पास देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट में काम करता है। इसलिए आप देखो आइचर मोटर ऑटो बास्केट से एबीबी बेसिकली पावर कंजम्पशन जो जनरेटर वगैरह होते हैं, जो पावर सप्लाई करते हैं, उसमें एबीबी का काम होता है। कि ये बेसिकली आप समझ लो कि वायर एंड केबल्स वगैरह में बिजनेस में बहुत बड़ा एक लार्ज का भी स्टॉक्स है। परसिस्टेंट आप जानते हो कि एक आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है। एल&टी जानते हो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से। सीमेंस अगेन हमारा एक कैपिटल गुड स्टॉक्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोगों ने मल्टीपल स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये सिर्फ ये एक ही में काम करता है कि सभी जगह काम करता है। चलिए एक स्क्रिप्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो परसिस्टेंट का एक आईटी बास्केट का स्टॉक है। हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें वर्क करती है कि नहीं। एंड यस, आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने आईटी स्टॉक से परसिस्टेंट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आप देखो यही थोड़ा सा एक हाई बीटा काउंटर है। आईटी स्टॉक्स में अगर आप लार्ज कैप में जाओगे, जैसे टीसीएस, एचसीएल टेक, टेकएम, तो वहाँ पे आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप वहाँ पे मिड कैप में जाओ या स्मॉल कैप में जाओ, तो आपको ज़्यादा बेटर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने आपको स्टॉक सिलेक्टिव आपके पास होना चाहिए बास्केट में। जैसे कि ये हमारे बास्केट के स्टॉक्स है जो हम लोग ट्रैक करते हैं, आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हो। कैपिटल कैपिटल गुड्स है, जैसे आप देखो यहाँ पे सीमेंस है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है कमिंस इंडिया होगा, आप उसको भी अगर ट्रैक कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बास्केट आपके पास होना चाहिए। चलिए बात कर लें यहाँ पे कि परसिस्टेंट पे हमें जैसे कि ट्रेड करना था, तो देखिए ध्यान से हम लोगों ने यहाँ पे 30 का काउंटर सेलेक्ट किया है। एंड यस, आपको इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे 30 के साथ साथ 29 का भी डेटा ट्रैक किया है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि बस एक दिन मार्केट वर्क किया तो क्या उसी दिन वर्क करेगा। हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे दिन भी दिखाने की कोशिश की है कि आपको देखने को मिल जाए, एक आइडिया लग जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी में वर्क करेगा, सभी में टारगेट मिल जाएंगे। टारगेट नहीं मिलेगा तो आपके पास एसएल तो ऑलरेडी जस्टिफाइड है, आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। चलिए बात कर लें परसिस्टेंट की। 29th को हमें ट्रेड करना था, तो 28th का जो हाई एंड लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस सेशन आपको ध्यान रखना है, तो प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो किस टाइम पे बना था आपको वो देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और परसिस्टेंट का जो डेली चार्ट है इसको ओपन कर लेते हैं एंड वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि 28th का जो है हाई एंड लो कब बना था। ये रहा 28th, इसका हाई कितना है आप ध्यान से नोट डाउन कर लो यहाँ पे 4852.4 एंड लो कितना 4746। अब एक काम करेंगे, इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एंड वहां पे देखेंगे कि किस टाइम पे एग्जैक्टली जो है हाई एंड लो का फॉर्मेशन हुआ था एग्जैक्टली। एंड 5 मिनट कैंडल हम लोग प्रेफर करते हैं, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक कर सकते हो। इमीडिएटली आपको 1 या 3 मिनट पे नहीं जाना है, नहीं तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एटलीस्ट 5 मिनट तो होना ही चाहिए। ये रहा 28th का चार्ट। 28th के चार्ट की बात कर लें, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, लो प्राइस कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 11.5 में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी शायद नोट डाउन कर रखा है, जैसे 11.5 में एंड हाई 9:15 में। सिमिलर सिमिलर प्रोसेस है 9:15 का, आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट एंड बाय एलटी भी सिमिलर प्रोसेस है। आर मल्टीपल सिमिलर प्रोसेस से निकल जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आइचर मोटर में ट्रैक किया।
है ना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात 29th का हाई एंड लो, इसको आप सिंपली नोट डाउन कर लोगे 4833.4। चलिए बात करें हम लोग यहाँ पे 29th की बात हो रही है, तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो कितना है 4833.4 एंड लो कितना है 4799.2। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि मैं अपसाइड के लिए एंट्री कब लेनी है, तो ये सिमिलर प्रोसेस जैसे कि हम लोगों ने आइचर मोटर में डिस्कशन किया, सेम प्रोसेस हर जगह वर्क करता है। ये 4857.2 दैट इज 48558 आप एक और राउंड फिगर ले सकते हो। यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, इसको रेड लाइन से मार्क करेंगे 4858, ये हमारा अपसाइड के लिए एंट्री का काम करेगा। एंड डाउन साइड की बात कर लें तो ये रहा 4775, 4775 के नीचे इसको मार्क करेंगे हम लोग ब्लू लाइन से 4775। यस, एंड आप देखो ध्यान से कि जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट रिटर्न करेगा वहां से मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चेंजेस मिलेगा। आप देखो ध्यान से इस प्राइस का सिग्निफिकेंस कितना था कि मार्केट 29th को तो इसको रिस्पेक्ट कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट सेशन था दैट इज 30th का, इसी प्राइस का ये कितना है कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्राइस का कॉन्फिडेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ये नेक्स्ट 1-2 दिन भी अच्छे तरीके से इसको वो वर्क डेफिनेटली सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब बात करें हम यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, और अब देखो ध्यान से इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया एंड यहाँ पे हमें कितने ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट भी देखने को मिले। एंड आप देखो ध्यान से हमारा जो इमीडिएट टारगेट था 4857 का, 4881 का एंड 4905, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना था 4909 है ना, 4905 हमारा सेकंड टारगेट था। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितने विशेष तरीके से मार्केट ने इसको टारगेट को इंटैक्ट किया एंड एग्जैक्टली उसी लेवल से में एक शार्प फॉल मिला, मतलब टारगेट इंटैक्ट पर यहाँ पे एक शार्प करेक्शन। अब देख सकते हो कि ये इक्विटी में कितने विशेष तरीके से आप इक्विटी मीडियम से आप इसको ट्रैक कर सकते थे। एंड जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया इसी लेवल पर, जैसे वो टारगेट को इंटैक्ट किया, जैसे हम लोगों ने बताया था आइचर मोटर में डाउन साइड की तरफ जा रहा था, एक अपसाइड की तरफ जर्क मिला, यहाँ पे अपसाइड की तरफ जा रहा था, एक डाउन साइड की तरफ जर्क मिला। यहाँ पे बेसिकली समझाने का प्रोसेस यही है कि प्राइस का कॉन्फ्लुएंस आपको समझना होगा कि मतलब मार्केट में किस तरीके से प्राइस का वो रिस्पेक्ट करता है, वो आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड की तरफ किसी भी साइड में जाए, पर वो डेफिनेटली उसको प्रॉपर्ली एक तरीके से एडजस्ट करता है एंड वहाँ पे एक हमें अपोजिट ट्रेंड एंड अपोजिट रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिलता है। एक और बास्केट आपको ट्रैक करना है, तब यहाँ पे देखो प्राइस एंड टाइम सभी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे वेल डिस्कस्ड है। अब वहाँ पे एक बार क्लिक करके चेक कर सकते हो, दैट इज देखिए चलिए एक और बास्केट सेलेक्ट कर ले, दैट इज सीमेंस का। थोड़ा सा इसमें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये कैपिटल गुड बास्केट में उनकी हाई वोलेटाइल काउंटर है, हाई बीटा स्टॉक्स है। जैसे कि बात कर लें 29th को ट्रेड करना था, तो 28th का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 28th का लो प्राइस हम देखेंगे डेली चार्ट पे, यहाँ पे डेली चार्ट आप देखो ध्यान से 28th का हाई कितना है 3892 एंड लो कितना है दैट इज 3805.5। तो यहाँ पे 3892 ऑलमोस्ट जो है 915 में ही बना था शायद, यस हाँ ये रहा 915 में 3892 बना था। एंड लो की बात कर लें तो यहाँ पे जो है 1345 में लो बना था, चेक कर लेते हैं इसी का आपको लाइव में देखने को मिल जाए। ये रहा 1310 1314 1314, ये रहा 3805.5। तो आपने देखा कि हाई एंड लो टाइम हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस है अपसाइड एंट्री डाउनसाइड एंट्री के लिए आज के सेशन दैट इज 29th सेशन में हाई एंड लो का जो अपसाइड एंट्री डाउनसाइड एंट्री का प्राइस होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोगों ने आइचर मोटर एंड यहाँ पे परसेप्शन में चेक किया। अब मेन हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज 3868.2, ये हमारा अपसाइड है दैट इसमें आज के सेशन में ट्रेड करना था, तो 29th का डेटा अब देखो ध्यान से इसका डेटा ट्रैक कर रहे हैं। 29th के लिए जो हाई प्राइस है पहले 5 मिनट कैंडल का दैट इज 3868.2, ये रहा 3868.2 एंड लो कितना है 3846.5, तो यहाँ पे 3846.5। इसके बाद एंट्री कैसे लेनी है तो आपको ऑलरेडी सारे कैलकुलेशन बता रखे हैं। 3884 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमारा अपसाइड का एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे एक लाइन नोट डाउन करेंगे, फिर 3884 एंड डाउनसाइड की बात कर लें तो 3831 के नीचे का ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा डाउनसाइड की तरफ एंट्री ट्रिगर हो जाएगा 3831। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 3831।
अब देखो ध्यान से, मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे प्राइस का इन्फ्लुएंस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये वन वे फॉल नहीं करता है। इस लेवल के पास ये कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे मार्केट डाउनसाइड की तरफ तो गया, बट एक अपसाइड जर्क मिला। जैसे कि हम लोगों ने बार बार बताया हूँ कि जब भी इंपॉर्टेंट प्राइस का लेवल इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है कि वहाँ पे आपको हमेशा एक अपोजिट जर्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड आप देखो ध्यान से, इस प्राइस के बाद मार्केट कितने टाइम स्पेंड किया, जैसे ब्रेक डाउन किया, फिर हमारे यहाँ पे एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिला। एग्जैक्टली इसी टारगेट से मार्केट को एक अच्छा सा फिर रिवर्सल देखने को मिला। बताने की कोशिश यही हो रही है कि देखिए, टारगेट एसएल सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, मल्टीपल स्ट्रेटजी मल्टीपल टाइम इस चैनल पे बता रखा हूँ। बट बात ये है कि प्राइस को आपको समझना होगा कि मतलब प्राइस के पास जाने के बाद वहाँ पे किस तरीके का चेंजेस आ रही है। अगर वो टारगेट के पास जा रहा है तो वहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर इंटैक्ट हो रहा है, या अगर हमारे एंट्री लेवल को ट्रिगर कर रहा है अपसाइड रादर डाउनसाइड, तो वहाँ पे किस तरीके का प्राइस में मोमेंटम आपको देखने को मिला है। इसको आपको थोड़ा सा ट्रैक करना होगा, थोड़ा सा लाइव मार्केट में अगर ऑन स्क्रीन आप इसको बैठ कर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस का कन्फ्लुएंस, प्राइस का कन्वर्जेंस कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये तो इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो वहाँ पे और भी बेटर तरीके से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पे तो कमिंग सेशन में पोजिशनली किस तरीके से होल्ड या ट्रैप किया जा सकता है, करते हैं मार्केट में लोग, तो वहाँ पर इसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। आई होप, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चलिए फ्रेंड एंड कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें। एंड यस, ये सभी लोगों की क्वेरी रहती है कि एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार प्रॉपर्ली ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है। बट यस, अगर फिर भी आपको मेरे थ्रू चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो सक्सेस से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज, इंपॉर्टेंट लॉजिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।